हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे टीच फॉर यू क्लासेस में। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और गाइज, पैटर्न इस तरीके से आ रहा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक यदि आप लोग बुक नहीं पढ़ते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश किया था कि जितने भी ऑथर हैं और बुक से रिलेटेड नाम आया भी था, मैंने वीडियो में डाला था। और डिफिनेशन से भी 2 डिफिनेशन आए थे 106 में। एक जो कि मोम के समान आप लोगों को बताया गया था क्वेश्चन में, उससे भी रिलेटेड आया था। और एक जो आया था योग्य शिक्षकों से रिलेटेड जो था वो भी आया था। मैंने बताया था योग्य 2 बार यदि आए डिफिनेशन में तो ग्राहम बेल होंगे। तो इस तरीके से भी हमने डिफिनेशन में आप लोगों को बताए थे। बाकी जो एमसीक्यू था वह कराया ही गया था, लेकिन एमसीक्यू पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे, वरना सभी शिक्षक अपने तरीके से बहुत कोशिश किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। और साथ में बच्चे भी अपने एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी किए थे, लेकिन उस तरीके का पैटर्न नहीं आया था बिल्कुल। और निगेटिव सेंस में ज़्यादा क्वेश्चन भी थे। और उसके बाद से भी बुक यदि आप लोग नहीं पूरा रीड करते हैं 2-3 बार, मुझे लगता है कि बुक को पूरा रीड यदि नहीं करते हैं तो क्वेश्चन बहुत सारा छूट जाता है, क्योंकि फैक्चुअल एकदम क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है। ऐसा आ रहा है कि यदि आप लोग पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, केवल एमसीक्यू लगा के चले जाते हैं, या फिर विद्या से या किसी भी यूपीएच वगैरह से पढ़ के चले जाते हैं, तो ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए बुक को, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन कर रहा है कि माइकेलिस जो क्या कहते हैं, माइकेलिस हैं, वो कहते हैं कि मूल्यांकन उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा का निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति की सीमा निर्धारण करने वाली प्रक्रिया है। इसमें निर्देश के परिणामों को जांच के लिए शिक्षकों, बालकों, प्रधानाचार्य तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली सब प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो किसके किसके द्वारा? परिणामों को जांचने के लिए, परिणामों को जांचने के लिए किसकी किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसकी किस तरह? शिक्षकों का, बालकों का, प्रधानाचार्य का और विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ये सभी क्रियाएं होते हैं। तो जहाँ भी आपको शिक्षकों, बालकों, प्रधानाचार्य और विद्यालय के कर्मचारी दिखे तो आप लोग लगाइएगा आंसर में माइकेल्स, है ना, माइकेल्स आप लोग लगाइएगा। अगला है कि माफत क्या कहते हैं मूल्यांकन के लिए? कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह छात्रों को औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक है। यह व्यक्ति के विकास में अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उसी भावनाओं, विचारों तथा क्रियाओं से संबंधित वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में व्यक्त करता है। तो ये देखिए, मार्फत को कैसे याद रखेंगे? माफत लिखा है ना, तो इसमें देखिए कि मूल्यांकन क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे छोड़िए, क्योंकि बहुत सारे ये इसमें कहा गया डेफिनेशन। यह छात्रों की औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक है। देखिए, क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से क्या है? मूल्यांकन अधिक है। और यह व्यक्ति के विकास में अधिक जहाँ भी आए अधिक रुचि रखता है। देखिए, औपचारिक शैक्षिक उपलब्धि से अधिक है, अधिक रुचि रखता है। यह व्यक्ति के विकास को उस भावनाओं, विचारों और क्रियाओं से संबंधित वांछित व्यवहार परिवर्तनों के रूप में व्यक्त करता है। तो जहाँ भी आप लोगों को अधिक वर्ड दिखे तो वहाँ आप लोग माफत लगाइएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राइट स्टोन क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में। ध्यान रखिए, सभी यहाँ पे आपको मूल्यांकन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो मूल्यांकन से कहते हैं कि मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। क्या है? मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है। देखिए, अगला था कि मूल्यांकन एक क्या है? प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है
कि क्या है, मूल्यांकन वहाँ पे था कि मूल्यांकन क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक है। तो जहाँ भी आपको मूल्यांकन को नवीन प्राविधिक पद बताया जाए, याद रखिए नवीन प्राविधिक पद, याद रखिए नवीन प्राविधिक पद, तो नया से क्या हो जाएगा, नया। नया आप लोग क्या लेते हैं, राइट करने के लिए स्टोन नाम का एक पेन लेते हैं, तो क्या हो गया, नवीन प्राविधिक पद हो गया। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं, राइट स्टोन। अगला है कि टी.एल. टारगेनिशन क्या कहते हैं मूल्यांकन के लिए, टी.एल. टारगेशन कहते हैं कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। अतः शैक्षिक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की क्रियाओं से उत्पन्न हुए अनुभवों की उपयोगिता से संबंध में निर्णय देता है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग याद रख सकते हैं कि किसी प्रक्रिया अथवा वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। किसी प्रक्रिया या वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही मूल्यांकन है। किसके द्वारा कहा गया है, प्रक्रिया और वस्तु का मूल्य निश्चित करना ही क्या है, मूल्यांकन है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं, टारगेशन के द्वारा कहा गया है। अगला है कि टारगेशन तथा एडम्स क्या कहते हैं कि मूल्यांकन का अर्थ है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निर्धारित करना तथा शैक्षिक मूल्यांकनों से आशय किसी शिक्षण प्रक्रिया अधिगम अनुभवों की उपयोगिता से संबंधित में मूल्य प्रदान करता है। देखिए पहला ही यही क्वेश्चन है, देखिए टी.एल. टारगेशन और यहाँ पे क्या दिया है, केवल टारगेशन। देखिए मूल्यांकन का अर्थ थोड़ा वर्ड अलग हो सकता है गाइज, तो इसके लिए आप लोग जो मेन वर्ड है उसको आप लोग पकड़ने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में, कि किसी वस्तु, देखिए फिर आ गया ना यहाँ पे, किसी वस्तु या प्रक्रिया, बस इतना ही याद रखिए। ज़्यादा घुमाने वाली, खुद ही एग्जामिनर घुमाने के लिए आप लोगों को बैठा है, आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज होकर क्वेश्चन को याद नहीं कीजिए। बस यहाँ पे जो डिफिनेशन में है उसको, मेन जो वर्ड है उसको पकड़िए। तो यहाँ पे वस्तु या प्रक्रिया, इसी को क्या कह रहा है, मूल्यांकन मान ला, इसी को निर्धारित करने वाले मूल्यांकन कहा जा रहा है। चलिए अगला देखते हैं कि डांडेकर के अनुसार, डांडेकर देखिए याद रखिए, डांडेकर क्या कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्था प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। देखिए डांडेकर से आप लोग डंडा वर्ड रख सकते हैं, और क्या कहते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, यह जानने की व्यवस्था प्रक्रिया को ही मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। तो कोई बालक है और डांडेकर क्या करते हैं, बालक क्या है, उसके ज्ञान को मापते हैं कि यह किस सीमा तक ने अपने ज्ञान को बढ़ाया है, तो उसका मूल्यांकन करते हैं। कौन, डांडेकर बालक का मूल्यांकन करते हैं कि किस सीमा तक बालक सीखा है। सीमा वर्ड आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है कि क्लेवेन तथा हन्ना के अनुसार विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तनों के संबंध में परिणामों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। अब इसको कैसे याद रखें, क्लेवेन और हन्ना के द्वारा कहा गया है कि विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन, देखिए यहाँ पे बालक के सीखने की सीमा की बात किया जा रहा था, तो वो टारगेशन के द्वारा कहा जा रहा था कि बालक की सीखने के प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और यहाँ पे उसके सीमा की बात कही जा रही थी। याद रखिए सीमा की बात कही जा रही थी टारगेशन के लिए, लेकिन यहाँ पे बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन की बात, देखिए जब भी बालक के व्यवहार में लाए गए परिवर्तन की बात किया जाएगा, क्या किया जाएगा, परिवर्तन की बात किया जाएगी। किसमें, व्यवहार में परिवर्तन। देखिए व्यवहार में लाए गए परिवर्तन, तो व्यवहार में लाए गए परिवर्तन वर्ड आपको जहाँ भी दिखेगा वहाँ आप लोग क्लेवेन और हन्ना को टिक कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं कि गुड्स के अनुसार मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। अब देखिए, मापन तो किया जा सकता है और बहुत सारे डिफिनेशन में दिया गया है। सही ढंग से, देखिए क्या कह रहे हैं, सही ढंग से किया जाना चाहिए। यहाँ पे सही ढंग वर्ड आप लोग गुड्स के लिए आएगी। गुड्स क्या करते हैं, सही ढंग से याद रखते हैं मूल्यांकन को, या मूल्यांकन प्रक्रिया। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से, इतना बस याद रखिए आप लोग, सही ढंग से, है ना, सही ढंग से क्या करते हैं, गुड जो है वो अपने कार्य को करते हैं। जब सही ढंग से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गुड दिया जाएगा, गुड गुड। तो जो कार्य को सही ढंग से मूल्यांकन करेगा, सही ढंग से करेगा, उसको गुड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, गुड दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं गुड। अगला है कि रेमर्स व गेज। रेमर्स व गेज के अनुसार क्या है कि मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज अथवा दोनों में जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। दोनों को जो उत्तम या वांछनीय हो उसको मानकर चला जाता है। क्या किया जाता है, मानकर चला जाता है। चलना है, कैसे चलना है, मानकर चलना है। कैसे चलना है, मानकर चलना है। तो कौन कौन चलेगा, रेमर्स और गेज, दो लोग चल रहे हैं। चलिए, कोठारी कमीशन क्या कहते हैं मूल्यांकन के बारे में, कि अब यह माना जाने लगा है, क्या माने, अब यह माना जाने लगा, पहले नहीं माना जाता था, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है। देखिए, पहले नहीं माना जाता था लेकिन अब माना जाने लगा है। ध्यान दीजिए बात को, पहले नहीं माना जाता था, अब माना जाने लगा है। क्या कि जो मूल्यांकन है वो सभी बता रहे थे कि निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन अब माना जाने लगा है कि अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया है, अनवरत प्रक्रिया। यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो जहाँ भी आपको दिखे कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन अनवरत प्रक्रिया है और इससे भी यदि काम ना चले तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ये क्या है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है। अभिन्न 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 अंग है और क्या है, लक्ष्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये कोठारी कमीशन के द्वारा कहा गया है। कोठारी कमीशन क्या कहते हैं कि अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन क्या है, अनवरत प्रक्रिया है। अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो देखिए, अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन क्या है, एक अनवरत प्रक्रिया है और यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है और यह शिक्षण जैसे घनिष्ठ संबंध रखता है। कोठारी कमीशन। चलिए, अगला है क्लॉज मेयर व गुडविन। क्लॉज मेयर व गुडविन के अनुसार क्या है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की मापती सीमा और परिणाम किसी मापदंड में स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं। तो क्वेश्चन है कि शिक्षा में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि किसी चीज़ की मापित सीमा और परिणाम किसी मापदंड में स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं। तो स्वीकार्य या वांछनीय है अथवा नहीं, यह जो कथन है वह कहाँ पे है, क्लॉज मेयर के द्वारा कहा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।